आज इस्तीफा कल नई सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जो सियासी हलचल तेज है उसके बाद तस्वीरें कुछ यही बता रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गठबंधन को बचाने की कवायद में आरजेडी और कांग्रेस इधर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को जहां फोन किया तो नीतीश से संपर्क की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने भी एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में लालू यादव को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और बिहार में नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। तो इस बीच कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर गठबंधन को बचाने की कवायद में जुट चुकी हैं। राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को फोन किया, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। तो दूसरी तरफ नीतीश से संपर्क करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो हैं वो बने हुए हैं और इस बीच आरजेडी ने भी एक बड़ी बैठक की है। अब देखिए आरजेडी की इस बड़ी बैठक में क्या कुछ हुआ, खुद सांसद मनोज झा ने इस बात की जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। देखिए पार्टी से जुड़ा जो भी निर्णय लेना होगा उसके लिए लालू यादव को अधिकृत किया गया है। इस बैठक में ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस हुई है, इसकी जानकारी मनोज झा ने दी। और देखिए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए अभी जिस तरह से बड़ी जानकारी ये सामने आई है अमित, और हम कुछ देर पहले जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात हमने उठाई थी कि हम पार्टी जो है उससे भी संपर्क कर सकती है, जीतन राम मांझी से संपर्क कर सकती है आरजेडी। और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई कि गठबंधन को बचाने के लिए राहुल गांधी जो है वो जीतन राम मांझी को उन्होंने फोन किया है। अमित, निश्चित रूप से सृष्टि, जो सुबह से हमारी चर्चा चल रही है और सुबह से ही बिहार में देखिए उलटफेर का एक बड़ा गेम चल रहा है, उसको लेकर हमने लगातार चर्चा की है और दर्शकों को बताया है कि बिहार में किस प्रकार की स्थिति बन रही है। देखिए यह जो दौर है, जो समीकरण बदलने का दौर, मैंने पहले कहा था जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया भारत सरकार ने, उसके बाद से ही यह खेल एक तरह से शुरू हो गया था। उस समय हालांकि देखिए कर्पूरी ठाकुर को मान सम्मान दिया गया, एक बड़ा उन्हें चेहरा माना जाता है, जननायक माने जाते हैं, तभी से यह गेम चल रहा था और इसे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। और अब जिस प्रकार का नीतीश ने मन बदला उससे सारा खेला बिहार में हो चुका है, सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं और अब एक नए समीकरण नीतीश कुमार के नाते बनते जा रहे हैं। ऐसा सूत्रों का कहना है कि जो जीतन राम मांझी से राहुल गांधी की बातचीत हुई है, उन्हें न्योता दिया गया और उससे पहले भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। लेकिन जीतन राम मांझी इस को कितना एक्सेप्ट करते हैं वो अभी तक उनका कोई बयान इस बारे में सामने नहीं आया है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब भी किसी प्रदेश में या कोई देश में, जैसे भारत में खिचड़ी सरकारें बनती थी, उस दौरान छोटे दलों की बड़ी भूमिका होती थी। बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है।
छोटे दल के रूप में जो नीतीश कुमार का गेम है वो बिगाड़ सकते हैं जीतन राम मांझी। अपनी सीटों के साथ देखिए उनकी पार्टी हम बड़ी भूमिका निभा सकती है, ऐसा कांग्रेस के राहुल गांधी का भी मानना है, आरजेडी का भी मानना है और जेडीयू भी आप जानते हैं, क्योंकि कमी जो है वो 8 विधायकों की है आरजेडी कांग्रेस के पास। देखिए, राजनीति में उम्मीद चलती है और उम्मीदों के सहारे ही जो है समीकरण बनते बिगड़ते हैं सृष्टि। तो एक उम्मीद यह भी है कि 115 का गणित उनका बैठता है, जेडीयू, कांग्रेस और साथ साथ अगर वामपंथी की बात करें और एक एआईएमआईएम का भी है और जो 4 सीटें हैं जीतन राम मांझी की है, उसके बाद 2 सीटें और बचती है। उन्हें लगता है कि कहीं जेडीयू टूटेगी, उनमें तोड़फोड़ होगी, वे अपने विधायकों की परेड कराएंगे, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है, ऐसी गुंजाइश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि अमित शाह को राजनीति का, आज के दौर की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो वे सारी जो समीकरण चल रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की कवायद लगातार जारी है। बक्सर में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें तेजस्वी यादव को अध्यक्षता करनी थी, मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहां अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, वे पहुंचते हैं और सीधे रूप में कहते हैं कि राम ही जानते हैं कि आगे राम के भरोसे है, राम करेंगे जो करेंगे। तो ऐसे में देखिए जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उनसे स्थिति स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से पलट चुकी है और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के साथ साथ पलटू राम के नाम की संज्ञा भी दी जा रही है और वे कल सुबह अपना 10 बजे इस्तीफा सौंप देंगे और साथ ही साथ नई सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश कर देंगे और यह नई सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू की और साथ साथ जो जीतन राम मांझी अभी भी उनके सहयोगी बने हुए हैं, वे भी इसमें शामिल रहेंगे और एक निर्दलीय है उनकी भूमिका भी है, वे भी साथ रहेंगे। ठीक है, अमित बने रहिए, बिहार में जो है वो खेला हो चुका। ठीक है अमित बने रहिए, क्योंकि अब मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी का रुक करना चाहूंगी। जादौन जी, अब कैसे आप जो बिहार में सियासी उठापटक चल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या मानते हैं नई सरकार बनाने की बेहद करीब है नीतीश कुमार? आप देखिए, जो कुछ भी है वहाँ बिहार की राजनीति में इस समय धुरी तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के पलटने से ही जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में बैक फुट पर आ गई थी, अब वो जो है वापसी करने की तैयारी में है, वापस जो है वो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में है और अपना अपर हैंड करने वाली है। तो अब ये जो धुरी है इस समय सारा बंदोबस्त जो है वो नीतीश कुमार को ही करना है। भारतीय जनता पार्टी तो अगर कर सकती होती तो पहले ही करने की स्थिति में होती, लेकिन वो बैकफुट पर आ गई थी और एक तरह से उसने दूसरे कार्ड खेलना शुरू कर दिए थे। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देखे, वहां के पिछड़े और अति पिछड़ों में अपना प्रभाव बढ़ाने का जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, वो इस तरह से था कि बगैर नीतीश के भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है वो इस रणनीति पर काम कर रही थी। लेकिन इस बीच में ही नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जो समीकरण है वो डमाडोल हो गए और फिर मुझे लगता है कि उन्होंने संकेत देना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन का संयोजक अध्यक्ष पद कुछ भी स्वीकार नहीं किया और एक तरह से दूरी बना लेना शुरू कर दी। तो उससे ये संकेत मिल रहा था कि वो वापसी कर रहे हैं एनडीए की तरफ और अब जो है जो कुछ भी बंदोबस्त करना है एनडीए को पावर में लाने का काम नीतीश कुमार को ही करना है। वो जो भी राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं उनके काउंटर करने का काम भी नीतीश कुमार का ही है। देखते हैं कि वो मोर्चा किस तरह से संभालते हैं। और बिहार जादौन साहब, इसे नीतीश कुमार की मजबूरी समझा जाए या उनकी फितरत समझा जाए? क्योंकि ऐसा नहीं है इस तरह का कदम वो पहली बार। फितरत से तो इसलिए जोड़ दिया गया है कि वो एक तरह से फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं कि फिर एनडीए छोड़ दिया, फिर महागठबंधन में आ गए, फिर महागठबंधन छोड़ दिया, फिर एनडीए में आ गए। वो इस तरह का जो उनका सिलसिला है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से अमित शाह ने तो ये कह दिया था कि अब नीतीश बाबू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, लेकिन वो भी पलट रहे हैं तो वो भी पलट रहे हैं, वो भी दरवाजे फिर से खोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजे खुलने जा रहे हैं और सरकार बनेगी, कोई एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश ही सारा जो है ना उसके आर्किटेक्चर जो है वो नीतीश कुमार के ही हाथ है और एक तरह से उनकी मजबूरी है। मुझे लगता है कि वो आरजेडी की तरफ से एक अलग तरह का दबाव पड़ता है, इंटरनल तमाम तरह के आंतरिक दबाव है जिसको वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और फिर एक बार पाला बदल रहे हैं।
तो अब देखना है क्योंकि जादौन साहब जेडीयू पार्टी के ही मैंने एक नेता का बयान सुना था, तो उसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि आरजेडी के साथ जब गठबंधन था तो खुलकर काम करने की आजादी नहीं मिल रही थी नीतीश कुमार को, किसी तरह का दबाव वो महसूस कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद वो खुलकर काम करने की जो आजादी है वो मिल जाएगी। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना रिलैक्सेशन दे सकती है क्योंकि आरजेडी का ये है कि लालू लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रहे और अब वो इस कोशिश में रहते हैं कि लगातार उनका वर्चस्व बना रहे। तो जिस तरह का नीतीश कुमार की रीति नीति है उससे अलग हटके अगर वो दबाव उनको पड़ता है, उनके वो दबाव में आते हैं, तो वो फिर उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होते। मुझे लगता है कि पिछली बार भी उन्होंने इसीलिए जो है आरजेडी से संबंध तोड़ लिया था और फिर एक बार ऐसा मौका आ गया, उनको लगता है कि अब ये जो है नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो एनडीए की तरफ लौटेंगे। अमित, पार्टियों को देखिए अलग अलग विचारों की, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां कहा जाता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये सवाल जनता के मन में भी खड़ा हो जाता है कि विचार इतनी जल्दी बदलते रहते हैं क्या? आज आरजेडी के साथ, तो फिर बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ, तो विचार भी पार्टी के बदलते रहते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सृष्टि की राजनीति में केवल राज करने की नीयत रह गई है, वहां से नीति गायब हो गई है। तो नीतिगत राजनीति नहीं हो सकती, जैसा कि परिस्थितियां बनती गई हैं देश में। और जब खिचड़ी सरकारें बनती है, यानी कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में विचार कहीं खो जाता है और केवल जो नीयत रह जाती है कि किसी प्रकार से सत्ता में बने रहना है, येन केन प्रकारेण सत्ता में आना है। और इसी कड़ी में ही जो बिहार का जो खेल चल रहा है वो सबके सामने है। और देखिए, बिहार केवल एक बिहार की विधानसभा की बात नहीं है। एनडीए की नजर जो है वो अपना, उनका दावा है कि इस बार जो है वो 2024 में 400 के पार, तो उस पर भी उनकी कवायद जारी है। और बिहार के रास्ते वे अपना सपना जो 400 सीटों का है एनडीए का, भाजपा का, वो उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। और नीतीश कुमार को आप हल्के में मत लीजिए, बेशक उन्हें आज के दौर के हिसाब से पलटू राम कहा जा रहा है, लेकिन वे पलटू राम नहीं है। उनकी जो मौजूदगी वो न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी भूमिका है और हिंदी भाषी राज्यों में भी उन्हें सुशासन नेता के रूप में, एक संजीदा नेता के रूप में, बेदाग नेता के रूप में देखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और देखिए, जब INDI गठबंधन का जब कवायद चल रही थी, इस प्रकार का महागठबंधन बनाने की, तो उस दौरान नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही। चाहे ममता से समन्वय स्थापित करना हो तब नीतीश कुमार आगे आए, अखिलेश से बात करनी थी तब नीतीश कुमार आगे आए, तो उनकी बड़ी भूमिका थी। उस भूमिका को एनडीए के जो बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और आज यही बात है कि जब सुशासन बाबू नीतीश कुमार को जब INDI का संयोजक नहीं बनाया गया, तो उनके जो विचार है वो मिलने बंद हो गए थे, तो धीरे धीरे से उनमें दूरी आ गई थी। और जिस प्रकार के बयान ममता बनर्जी की ओर से आए, अखिलेश ने अपनी लड़ाई शुरू की, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपनी कवायद कर रहे थे, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो उस दौरान जो है एनडीए की नजर जो है नीतीश कुमार पर थी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के बहाने, एक तो बिहार की जो 40 सीटें हैं, देखिए पिछली बार 39 सीटें जीती थी 2019 में एनडीए ने, जब नीतीश कुमार सहयोगी के रूप में थे, और अब भी उनकी नजर जो है वो उस 40 सीटों पर है, साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर है, और साथ साथ जो हिंदी भाषी दूसरे प्रदेश है, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, उन तमाम सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका एनडीए के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ निभाना चाहती है। इसीलिए वे जीतन राम मांझी को भी नहीं तोड़ते, इसीलिए वे चिराग पासवान से भी दूरी नहीं रखते, इसीलिए वे नीतीश कुमार को भी वापस लाना चाहते हैं। और राजनीति में किसी के दरवाजे, जैसे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी बता रहे थे कि दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, केवल राज करने की नीति नीयत रहती है। जी बिल्कुल। और जिन इंसिडेंट का आप भी जिक्र कर रहे थे, ममता बनर्जी का भी आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया, अमित, ये तो साफ हो गया है कि जिस इंडी गठबंधन की मजबूती की ये बात कर रहे थे वो धरातल पर अब कहीं नजर नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे बात एक और भी है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी, वे एक तरह से हनुमान की भूमिका निभाते हैं नीतीश कुमार के लिए, और वे हर उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां समीकरण साधने हो, जहां नए सहयोगी जोड़ने हो, तो पहले केसी त्यागी पहुंचते हैं। उनका कहना था कि अभी उनका बयान मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि जो INDI गठबंधन है वो बिखराव के मुकाम पर पहुंच गया है, उस कगार पर पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में उनका बयान था। तो निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन जिसे आप कह रही हैं वो निश्चित रूप से एक तरह से बिखर चुका है। जुड़ने से पहले ही उसमें टूटन तो ममता बनर्जी के बयान से आ गई थी, जब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो एकला चालों की राह पर रहेंगी और अखिलेश अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, केजरीवाल अपनी सियासत कर रहे हैं, वो दिल्ली और पंजाब में किसी को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस में कहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, 10 सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसे में फिर टिकटों का बंटवारा कैसे होगा? अखिलेश ने भी 11 सीटें रखी हैं प्रस्ताव के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए, और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है बाकायदा। 7 सीटें उन्होंने जयंत चौधरी को दे दी है और बाकी सीटों पे वो खुद लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की स्थिति में जब कोई भी गठबंधन रहता है, वहां कोई एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं है, कोई एक नेता नहीं है जिसकी बात पर चला जा सके, तो ऐसे उस गठबंधन का सुखद भविष्य हम नहीं मान सकते, उज्जवल भविष्य नहीं मान सकते। और बिखराव के मोड़ पर जुड़ने से पहले ही INDI गठबंधन है, तो ऐसे में एनडीए के लिए यह स्थिति निश्चित रूप से सुखद है। जब वे अपने छोटे दल उनसे रूठ गए थे, उन्हें भी वापस मनाने में जुटे हुए हैं। चाहे पंजाब में अकाली दल की बात करें, हो सकता है अगली बार ये खबर भी आए जल्द ही कि अकाली दल से भी जो है वो एनडीए भाजपा ने वापस नाता जोड़ लिया है और वे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रकार की खबरें जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। इसीलिए चिराग पासवान को आज अमित शाह ने बुलाया था, उनके साथ बैठक की, और जीतन राम मांझी पर भी उनकी पूरी नजर है। बेशक वे 4 सीटों के साथ सबसे छोटे दल और बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस गठबंधन को ये बीजेपी के खिलाफ या यूं कहें एनडीए के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में थे, अभी उस गठबंधन को ये मजबूती से खड़ा नहीं कर पा रहे, तो क्या ये आगे चुनाव लड़ेंगे एकजुट होकर? मैं जादौन साहब आपका रुख करना चाहूंगी। आरजेडी कांग्रेस की अगर बिहार में अभी स्थिति की बात की जाए या विकल्प की बात की जाए, तो क्या नजर आ रहा है विकल्प? नहीं, आरजेडी और बीजेपी का तो जो है उसके कांग्रेस तो एनडीए का, आरजेडी और कांग्रेस का जो है गठबंधन, जिसको महागठबंधन नाम दिया गया था, अब उसमें से नीतीश के बाहर आने के बाद और जिस तरह से एनडीए के साथ उनके जुड़ने पर समीकरण काफी बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि पावर में आएंगे तो कुछ अलग तरह से दूसरे दलों को और छोटे दलों को भी आकर्षित कर सकेंगे, और अपनी रणनीति के तहत जो है सरकार चलाएंगे तो बिहार में आम मतदाता को भी अपने तरीके से प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर महागठबंधन को तो बैकफुट पर ही आना है, एक तरह के डिफेंसिव ही होना है। उनके पास अभी भी जो है बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। काफी जो है जैसे 115 की स्ट्रेंथ पे है, तो उसके मुकाबले जो कम से कम 10-12 सीट का कुछ अंतर दिखाई देता है, तो इसकी पूर्ति कर पाना भी मुश्किल है। जैसे कि वो प्रयासरत है, जीतन राम मांझी से बात की गई है और भी बात की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सब जो है अब इनके साथ वो सब जो है छोटे दल तो सत्ता के झंडे तले एकत्रित होना चाहते हैं। बिल्कुल वो सब चाहते हैं कि ताकि उनका वजूद बना रहे और वो जो है एक बड़ी शक्ति के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र को, अपने मतदाता वर्ग को प्रभावित कर सके। तो ऐसी स्थिति में अभी जो है लालू प्लस कांग्रेस को जो बड़ा मुश्किल होगा कि वो एनडीए का मुकाबला कर सके। बिल्कुल, तो खास भारतीय जनता पार्टी है ना, इसीलिए ये जो है नीतीश बाबू का जो नया प्रस्ताव है और जो बदलाव की जो रूपरेखा थी उसको इसलिए स्वीकार किया है कि लोकसभा चुनाव का बड़ा लक्ष्य उनकी नजर में है। निश्चित तौर पर उसके नजरिए से काम किया जा रहा है, पहले से ही काम शुरू हो चुका है और अब ये जो है ना क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव तो कहीं ना कहीं निशाना है ही। चले, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जादौन जी आपका भी, और अमित आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है, उस बीच कोशिश तो तमाम हो रही है गठबंधन की ओर से, आरजेडी और कांग्रेस की ओर से, कि किसी तरह से सरकार को गिरने से बचा लिया जाए, लेकिन फिलहाल कोई खास विकल्प जो है वो नजर आ नहीं रहा है।